बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। आज की खबरों में सबसे पहले खबर, कर्ज की अदायगी में होशरुबा इजाफा। 6 साल में सूद 2000 से बढ़कर 8,600 अरब हो गया है। सूद अदायगियों का हिस्सा मजमूई कौमी पैदावार में 2 गुना होकर तकरीबन 8% तक जा पहुंचा और मजीद कर्जों पर सूद की अदायगियों के बिल में भारी इजाफे के बायस तरक्याती मनसूबों से तो तलीम के लिए दस्तियाब माली वसाइल बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और दूसरा, हुकूमत का माशी अहदाफ में नाकामी का इंकशाफ। रवां माली साल 2025 के लिए मुकर्रर करदा माशी अहदाफ से में मुतअद्दिद अहदाफ के हसूल में नाकामी हुई है। वाकई हुकूमत का कहना है बाकी हुकूमत की जो रिपोर्ट है उसमें ताहम महंगाई में इजाफे की रफ्तार का न सिर्फ हदफ हासिल किया गया बल्कि महंगाई मुकर्रर हद से भी कई ज्यादा नीचे रही, जबकि रवां माली साल में माशी शरह का नमू 3.6% रखा गया जो पूरा ना हो सका। रवां माली साल में माशी शरह नमू 2.7% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जराये का कहना है कि हुकूमत की जानिब से रवां माली साल की इक़्तिसादी कारकर्दगी से मुतल्लिक तैयार करदा कौमी इक़्तिसादी सर्वे के अहम नुकात के मुताबिक हुकूमत इस साल कई माशी अहदाफ हासिल ना कर सकी। और इस साल कितने हाजियों ने हज किया, सऊदी हुकूमत ने बता दिया। 16 लाख से ज्यादा खुश नसीबों ने हज की शहादत हासिल की। हजाज में 8,70,841 मर्द और 7,95,399 खवातीन शामिल थी, जिसे एक वाजन तनासब करार दिया जा रहा है। और मोदी राज में फिर मुसलमानों पर जलगार। मोदी राज में ईद उल अजहा मनाना जुर्म हो गया, मुसलमानों के मजहबी हकूक पर जलगार कर दी गई। योगी आदित्यनाथ के हुक्म के बाद हिंदुत्व एजेंडे के तहत भारतीय वकील वनीर जंदाल की जानिब से अदालती कार्रवाई शुरू करवा दी गई, जिसमें कहा गया है कि जो ईद कुर्बान पर मुसलमानों के जानवर खुसूसन गायें को ज़िबा करने की बिल्कुल इजाजत ना दी जाए। और अफ्रीकी मुल्क ने भी जवाबन अमेरिका पर पाबंदियां लगा दी। अफ्रीकी मुल्क चाड का ट्रंप की पाबंदी पर दो टोक जवाब, अमेरिकियों के वीजे रोक दिए गए। अमेरिकी मुल्क चाड ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने शहरियों पर अमेरिका में दाखिले की पाबंदी के जवाब में अमेरिकी शहरियों के वीजे जारी करने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता रोज ट्रंप इंतजामिया ने ईरान, अफगानिस्तान, चाड, कांगो, यमन, लीबिया समेत 12 ममालिक के शहरियों पर यह कहकर पाबंदी लगाई कि ये इकदाम अमेरिकियों को दहशतगर्दी से बचाने के लिए किया गया है। चाड के सदर महम्मद अदरीस ने इस पाबंदी को मुस्तरद करते हुए फेसबुक पर बयान दिया कि चाड के पास देने के लिए न हथियारे हैं न अरबों डॉलर, मगर हमारे पास वकार और इज्जत नफ्स जरूर है। ये इकदाम सिर्फ एक खुद दार रियासत का रद्दमल है। उन्होंने कहा, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सामने चाड अपने कौमी मुख्तार पर समझौता नहीं करेगा। और इसके अलावा टूट गई तड़क करके दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एलोन मस्क ने अमेरिकी सदर का नाम बच्चों के साथ जिनसी जराइम में मुलव्वस जेफरी एप्स्टाइन के साथ जोड़ दिया और इनके मुआवजे की तजवीज़ की हिमायत कर डाली। तो ट्रंप ने एलोन मस्क को मंशियात का आदी करार देते हुए इनकी कंपनियों के साथ सरकारी मुआहदे खत्म करने की धमकी दे दी। और इसके अलावा तरीके इंसाफ पर एहतजाजी तरीके ऐलान के बाद दबाव हुकूमत ने बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका इंकशाफ असद कैसर ने किया। असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने उल्टा हम पर मजीद दबाव डालना शुरू कर दिया है। और पीटीआई ने कहा, सेनेट इंतखाबात में तखीर के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले ही फिजा बनाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या देना है। अभी फैसला आया भी नहीं, लेकिन इन्हें यकीन है वो सेनेट में अपनी निश्तें बढ़ाएंगे, जहाँ जमहूरियत नहीं सिर्फ नाम की जमहूरियत रह गई है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।